नमस्कार दोस्तों। लास्ट सीरीज में हमने डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो हम सेकंड पार्ट में हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि जो डोनेशन होगा उसका रिव्यू कैसा है। तो जो डोनेशन है, ऑर्गन डोनेशन है, उसमें जो इंडिया का जो रेशियो है वो बहुत कम है। बेसिकली इंडिया के लोगों को ज्यादा मोटिवेट सामाजिक रूप से नहीं हो पा रहे हैं, या नहीं किया गया है। सरकार अपने पूरे एफर्ट्स कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि ऑर्गन डोनेशन का महत्व क्या है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो बहुत कम होता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ऑर्गन डोनेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो डोनेशन है ना उसकी वैल्यू क्या है। एक इंसान की लाइफ में अगर कोई ऐसी डिजीज है जहाँ पे उसका जीवन और मृत्यु खाली एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर टिका हुआ होता है, उसका जो डेप्थ गहराई वही परिवार समझ सकता है जो उस समस्या को फेस कर रहा हो। एक डेटा देखें तो उस डेटा के हिसाब से ये पता चलता है मोटा मोटा बहुत कम रेशियो है डोनेशन के हिसाब से। तो अगर हम खाली किडनी की बात करें तो 1.8 लाख किडनी से अफेक्टेड होते हैं, वो 1.8 लाख होते हैं ईयरली। और इसके अलावा 2 लाख मरीज लीवर की डिजीज की वजह से मरते हैं, लीवर कैंसर की वजह से मरते हैं, जिसमें 10 से 15% को समय पर लीवर प्रत्यारोपण से बचाया जा सकता है। और भारत में हर साल 25 से 30 हजार लीवर प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, लेकिन केवल 1500 ही प्रत्यारोपित किए जाते हैं, मतलब जा रहे हैं। मतलब कि अवेयरनेस सही नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो भी कारण है उसके। उसके अलावा 50 हजार लोग जो हार्ट है उसकी वजह से पीड़ित होते हैं, और उसमें 10 से 15 ही ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। और कॉर्निया में इसमें हमें 1 लाख की कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है, जो देखने के लिए किसी की आंखों का बहुत बड़ा खोज होता है कि भाई कोई इंसान देख पाए जो नहीं किसी वजह से नहीं देख पा रहा है। तो उसमें 25 हजार ही ट्रांसप्लांट हो पा रहे हैं अभी तक, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें 1 लाख की है। तो अगर जब हम इसको एक एनालिसिस को देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि जो इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो डिमांड से बहुत कम है। अब जो इंडियन जो स्ट्रक्चर है, जो मैं बताया कि भारत में जो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम भारत में जो ये एक्ट है इसलिए बनाया गया कि जो मेडिकल जो इमरजेंसी है उसके लिए जो मानव अंग है, वुमेन जो ऑर्गन्स हैं उनको निकालने, उनको स्टोरेज करने और उनको ट्रांसप्लांट करने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कमर्शियल यूज को रोका जाए, और जो गरीब इंसान है, जो वर्ग है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, एक अमीर परिवार उनका शोषण ना कर सके, उनको कंट्रोल करने के लिए भी बनाए है इसने 1994 एक्ट। तो इसमें अगर हम बताएं कि सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि भाई, तो इस 1994 के एक्ट के अनुसार 3 मेनली सोर्स बताए गए हैं। पहला तो ये है कि जो फर्स्ट नेटिव डोनर्स की कौन कौन डोनेट कर सकता है। तो पहला है माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन पति या पत्नी, ये है फर्स्ट डोनर्स। जिसमें किसी को समस्या आ रही है, किसी को ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किडनी की जरूरत पड़ जाए, तो ये डोनेट कर सकते हैं। दूसरा होता है जो निकट संबंधी होते हैं, उनमें जैसे मान लो कोई भी जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कोई फ्रेंडली रिलेशन है या कोई भी पार्ट है, उनको इंक्लूड किया गया है, वो डोनर्स होते हैं इसमें। और तीसरा जो इसकी कैटेगरी होती है ब्रेन डेड, उनके जो मरीज होते हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, जो ऑक्सीजन पे होते हैं, जिनको चाहा जाता है कि उनको आप भाई खाली एक जो ऑर्गन्स हो चलते रहे, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो पहली और सेकेंडरी जो कैटेगरी है उसमें खाली 3 ही अंग दिए जा सकते हैं, जैसे कि कार्निया, हड्डी, स्किन और वेन्स। ये जो हम फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में है, जो जो जीवित होते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में है, उनको ये डोनेट हो सकता है। उसके अलावा 37 टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट, इंक्लूडिंग कॉर्निया, इंक्लूडिंग किडनी, और जो सारे जो भी एक वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें वो डोनेट किए जा सकते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा इसको संशोधित किया गया है, और इसमें मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 लागू किया गया है। जो कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए एक संशोधन किया गया है। उसमें जो प्रावधान है उसके जो ऐड किए गए हैं वो यही है। पहला तो ये है कि भाई इसमें ऑर्गन के साथ टिश्यू को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। उसके अलावा जो निकटतम रिश्तेदार की परिभाषा में पोते पोतियां और दादा दादी को भी शामिल कर लिया गया है 2011 के अमेंडमेंट में। उसके अलावा जो डोनर्स है, जो मर चुके हैं
उनके अंगों को प्राप्त करने के लिए पुनर्प्राप्ति केंद्र और उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन किया गया है, और टिश्यू बैंक का प्रोविजन किया गया है। स्वैप दान का प्रोविजन किया गया है। इसमें आईसीयू में भर्ती संभावित दान परिचारकों से अनिवार्य रूप से पूछताछ करने और उन्हें दान के विकल्प के बारे में सूचित करने का प्रावधान किया गया है, कि उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई उनका क्या क्या बेनिफिट है। एक किसी भी एक जो फैमिली है, जो पेशेंट है, जो बीमारी से जूझ रहा है, जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की और या टिश्यू ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उनके बारे में मोटिवेट किया जाता है। उसके अलावा एक जो ट्रांसप्लांट समन्वयक, जो इसमें कोऑर्डिनेटर हर हॉस्पिटल में जो जहाँ पे ये सुविधाएं है वो नियुक्त किया गया है। और इसमें कमजोर, मैंने पहले बताया कि जो कमजोर लोग हैं, इस एक्ट का सबसे ज्यादा दिक्कत उस बात की भी एक आती है कि भाई जो कमजोर, जो गरीब व्यक्ति है, उसका ट्रांसप्लांट करने के लिए जिनको अमीर लोगों को जिनको जरूरत है, उनका उसको मिसयूज ना हो, इसके लिए भी इंश्योर किया गया इस एक्ट में कि कमजोर और गरीब लोगों की सुरक्षा के लिए अंगों के व्यापार पर अधिक दंड का प्रावधान किया गया है, कि अगर कोई ऐसा काम करता है जो गरीबों के जो अंग है, वो अमीर पेशेंट्स है उनमें ट्रांसप्लांट करने के लिए जो भी ये तिकड़मबाजी करता है, उन सब के लिए ये प्रावधान किया गया कि एक कठोर दंड हो अगर वो ऐसा कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो। इसके अलावा मृत्यु प्रमाण बोर्ड की गठन किया गया है, और एक उपयुक्त प्राधिकारी की सहायता और सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। जो टेक्नीशियंस हैं उनको कार्य निकालने की परमिशन मिल गई है, जो पहले नहीं थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें डोनेशन है उसको एक सुचारू रूप से चलाने और थोड़ा सा इसको इजी किया गया है। अब जो मेन है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का ये है कि भाई जो ट्रांसप्लांट के लिए जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपरली एक उनको निकाला जा सके और उनको एक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। दूसरा कि भाई डोनेशन है, टिश्यू डोनेशन है, ऑर्गन डोनेशन है, उनको इनकरेज किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। और जो ये डिपार्टमेंट है, जो ये लोग हैं, जो डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, उनको ट्रेंड किया जा सके कि जो इनको मोटिवेट कर सके और उनको प्रिजर्व भी कर सके। कमजोर गरीब जो तबका है उसको तस्करी से बचाया जा सके, और एक चेंज लेके आना कि जो सर्विलेंस हो रहा है उनमें प्रॉपरली एक सर्विलेंस बॉडी तैयारी की जाए। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है नोटो। नोटो है, होता क्या है कि राष्ट्रीय और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन। अब होता क्या है कि जो हमारा एक डेटा बना दिया, एक एक एक्ट बना दिया, अब एक दूसरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि जहाँ पे इन जो ये ऑर्गन्स का जो ट्रांसप्लांटेशन है उसको इजी बनाया जा सके। इसके लिए एक नोट संगठन बनाया गया है। मैंने पहले बताया कि इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन। इस संगठन का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन करवाना कि जो डोनेट करना चाहते हैं ऑर्गन्स को, वो एक हेल्दी पर्सन भी उसमें उसमें अपने को रजिस्टर कर सकता है, और एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया गया है नोटों के द्वारा। तो अगले वीडियो में हम जो अगला पार्ट होगा, थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट होगा, हम उसमें उसमें नोटों के बारे में डिस्कस करेंगे कि नोटों का क्या काम है, क्या फंक्शंस है और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। वो सारी सारी जानकारी नोटों में देंगे। धन्यवाद।